नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश का सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश उनके बाद। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ अंत तक, और आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे सबसे बड़े राज्य है। उत्तर प्रदेश का राजधानी वो लखनऊ है, लेकिन दोस्तों प्रयागराज को न्यायिक राजधानी के रूप में भी माना जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहर है जैसे आगरा, गाजीपुर, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर इत्यादि। इनसे भी और बहुत सारे ऐसे जो हैं जो बहुत इंपोर्टेंट शहर है उत्तर प्रदेश का। और राज्य के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित है, पूर्व में बिहार और झारखंड स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश 2,38,566 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसके अलावा राज्य के पूर्व उत्तर दिशा में नेपाल नामक देश स्थित है और इस राज्य में टोटल 75 जिले और 18 मंडल भी शामिल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद ही उत्तराखंड के क्षेत्र में वहां पर समस्या उठ खड़ी हुई, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और भारी भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों 1950 के दशक में जो बेरोजगारी, गरीबी और सामान्य व्यवस्था व पीने के पानी जैसी आधारभूत जैसे सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के कम विकास ने लोगों को एक अलग राज्य मांग करने पर विवश कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो ये विरोध था वो बहुत ही कमजोर था, लेकिन 1900 दशक के दौरान ये विरोध ने जोर पकड़ लिया और धीरे धीरे होकर इस विरोध के बदलते बदलते एक विरोध जो है एक आंदोलन में शामिल हो गया। लेकिन 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरपुर नगर में इस आंदोलन के दौरान एक पुलिसकर्मी के गोलीबारियों के कारण वहां के लगभग 40 से भी अधिक लोग मारे गए। फिर अंततः नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को काटकर एक नए राज्य का गठन किया, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का विभाजन सन 2000 में हुआ था। तो दोस्तों आपने अभी तक ये समझा कि उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, किन किन परिस्थितियों को सामना करने के बाद हुआ। इसके बाद हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वोच्च जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो टोटल 19,95,81,477 केवल उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो है। यह पूरे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाली उपराष्ट्रीय इकाई है, क्योंकि विश्व में केवल 5 ही ऐसे देश है जैसे चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। केवल इन्हीं देशों का जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या का 16.2% उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जबकि 1991 से लेकर 2001 तक राज्य की जनसंख्या में 26% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि राज्य का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो टोटल 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो इसे देश के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक बनाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो रहने वाली जनसंख्या है सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट के जो भी होते हैं वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों अभी तक आपने जो समझा था वो उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के बारे में था। अब हम इसके बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक है वो किन किन स्तरों पर बढ़ी है, कितना है और कितने तक हो जाएगा। एग्रीकल्चर राज्य का प्रमुख व्यवसाय है, क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर ही ऐसा एक सिस्टम है जिनसे राज्य की जो जीडीपी है उन्हें बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन है 14.89 लाख करोड़ है, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन का 8.4% और दोस्तों राज्य ने कुछ वर्ष से आर्थिक विकास का उच्च दर अनुभव किया है। 2014-2015 में खाद्य अन्न का उत्पादन लगभग 47,000 टन था। लेकिन दोस्तों गेहूं प्रमुख खाद्य फसल है उत्तर प्रदेश का, जबकि गन्ना उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में उगाए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यवसायिक रास्ता है, क्योंकि गन्ना से चीनी का उत्पादन होता है और पूरे भारत में लगभग 70% चीनी जो है वो उत्तर प्रदेश से मंगाया जाता है। दोस्तों ये आपको मानना होगा उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एग्रीकल्चर का जो सुविधा है बहुत अच्छी होती है, वहाँ की जो फसलें हैं वो भी अच्छी होती है। और दोस्तों आपको पता है जब अच्छी फसल होती है तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर होता है, और अच्छे लेवल पर होने के कारण जो उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो हमारे देश को जीडीपी
बढ़ाने में एक अच्छे लेवल तक कोऑपरेट कर सकते हैं और करते भी हैं। दोस्तों आपने समझा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है वो किन लेवल तक है, किन लेवल तक हमारे गवर्नमेंट और हमारे जीडीपी को बढ़ाने में उनका कोऑपरेशन है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो किन किन स्तरों पर और कब से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की एक पुरानी परंपरा रही है, हालांकि ऐतिहासिक और मुख्य रूप से कुलीन वर्ग और धार्मिक विद्यालय तक ही सीमित रही है, क्योंकि संस्कृत आधारित शिक्षा वैदिक से गुप्त काल तक शिक्षा का प्रमुख हिस्सा रहा है। और ये माना जाता है कि जैसे जैसे विभिन्न संस्कृतों के लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करते गए और अपने अपने ज्ञान को साथ लाए गए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि अलग अलग देशों से भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो नई नई भाषाओं का निर्माण करते हैं, जैसे पाली, फारसी, अरबी बोलने वाले लोग बाहर से आए हैं और हमारे देश के बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, पंडित थे, उनको उन्होंने अपने अपने भाषा सिखाए हैं। उत्तर प्रदेश में 45 से भी अधिक विश्वविद्यालय है, जिसमें 5 केंद्रीय विद्यालय है, 27 राज्य विद्यालय है, 7 मानक विश्वविद्यालय, वाराणसी और कानपुर में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, गोरखपुर और रायबरेली में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है। जो इनके जैसे और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय अपने अपने क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्व भर में जाना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे संस्थापकों की स्थिति राज्य के छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इन सभी चीजों से हमें ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितनी अच्छी है, और उनका जो हिस्ट्री है, ऐतिहासिक भी ऐसा जो शिक्षित रहा है वो बहुत ही अपर लेवल तक रहा है। देश विदेश से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, और वहाँ पर क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विश्वविद्यालय है जो अलग अलग रिलीजियस, धार्मिक जैसे क्षेत्रों में प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।